नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ सुबह की एक और नई वीडियो के साथ। आप सभी लोगों का टॉपिक है सावित्री गणेश। जी हाँ, फिर से मैं लेकर आ गई हूँ सावित्री के बारे में वीडियो, क्योंकि सावित्री छोड़ नहीं रही है बेवकूफ़ बनाना और हमारा काम है आप लोगों को अवगत कराना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सावित्री ने कल का कंटेंट बनाया है कि सास ननद को क्यों अलग रखती है, क्यों अलग खाती हैं। सावित्री ने बोला है सफेद झूठ। मतलब यार, इतनी भी हद तक झूठ नहीं बोलना चाहिए कि लोग आपके झूठ को पकड़ ले। सावित्री से बहुत पहले से लोग ये कमेंट कर रहे हैं। सावित्री को जब जरूरी लगता है तभी कमेंट का जवाब देती है, वरना ये कमेंट का जवाब नहीं देती। तो सावित्री से लोग ये भर भर के पूछ रहे हैं, सावित्री ये तुमको मैं मेंशन भी करूंगी वीडियो, कि इस बात का तुम जवाब क्यों नहीं देती कि तुम मच्छरदानी मंगाई थी तो वो मच्छरदानी किस जगह पे रुक गई, बीच में आई भी कि नहीं आई। तुमको डॉक्टर भी बोल दिया मच्छरदानी लगाने को, लेकिन तुमने मच्छरदानी नहीं मंगवाया। आखिर में क्यों? इस बात का जवाब क्यों नहीं देती हो? क्योंकि इस बात के लिए हजारों हजार लोग तुमको कमेंट कर रहे हैं। इस बात का तुमने जरूरी नहीं समझा। जिस पे आपको कंटेंट मिले उस बात को जरूरी समझा, है ना। और ये बात बहुत पहले से लोग पूछ रहे थे। सास और ननद के बारे में आपने पहले क्यों नहीं बताया? आज इस बात का जिक्र क्यों? तो सबसे पहले जिस बात पे लोग पूछ रहे हैं उस बात को जवाब दो। उम्मीद है कि तुम्हारा जवाब जरूर मिलेगा वीडियो में, है ना। मैं जनता का आवाज, अपनी आवाज लेकर तुम तक पहुंचा रही हूं, क्योंकि तुमने बोला था ये बात कि अपने पति को तुमने मना लिया है, तुम्हारा पति भी मान गया है नेट के लिए। ये कीड़े जो हैं, तुम दर्द बर्दाश्त कर सकती हो, तुम्हारा पति बर्दाश्त कर सकता है, तुम्हारी ननद बर्दाश्त कर सकती है, तुम्हारी सास बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन वो बच्ची नहीं बर्दाश्त कर सकती। कीड़े के रेंगने पे के बाद इतनी जलन और इतना दर्द होता है कि मतलब वो क्या ही मैं बोलूं। उस बच्ची के साथ में कितना तुम लोग अन्याय कर रहे हो, कितना अन्याय कर रहे हो। तो चलिए, सावित्री ने कल जवाब दिया कि ये अपनी सास ननद को क्यों अलग रखती है। क्योंकि इसकी सास इसको पसंद नहीं करती, इसके रहन सहन को पसंद नहीं करती, जो कि इसने अपने पहले भी वीडियो में बनाई। इसकी सास के साथ साथ इसका पति भी इसको पसंद नहीं करता है, क्योंकि इसका पति ने भी बोला है कि ये बिना नहाए माड़ भात खा लेती है, पूजा भी नहीं करती है। और इसके पति और इसकी सास सबसे पहले पूजा करते हैं, फिर जाकर वो लोग खाना खाते हैं। और ये गंदगी करती है, इसलिए इसके परिवार वाले इसके हाथ का खाना नहीं खाते हैं, अछूत मानते हैं। ये कह दो साफ साफ। ये घुमा फिरा के गोल गोल जलेबी के तरह क्यों लोगों को बेवकूफ बना रही हो। तो जी, सावित्री का कहना है कि जितनी भी गलती है वो मेरी है। अब सास और पति को गलत ठहराना बंद कर दिया है। जब तक चिंटू का सब कार्यक्रम हो रहा था तब तक ये अपने पति को बुरा बना रही थी कि पति कैद में रखता है, पति भेज नहीं रहा है, हम बहुत मजबूर हैं, ये है वो, मतलब बहुत कुछ। तो सास इनकी अलग बनाती हैं अपने एक रूम में, जिस रूम में ये सास को रखी हुई हैं अपने मानसिक बीमार ननद के साथ में। तो सावित्री जी का कहना है कि इनकी सास इनके हाथों का टेस्ट नहीं समझ पाती हैं, नहीं खाती हैं, ये अच्छा खाना नहीं बनाती हैं। उनको है महाराष्ट्रियन खाना पसंद, और ये अपने झारखंड का बनाती हैं। इसलिए दोनों में होती है जवानी लड़ाई। दोनों एक दूसरे को बुरा भला बोलती है। जाहिर सी बात है, इतनी सीधी जो दिखती हैं वैसी है नहीं सावित्री। इनका भी जबान जो है ना तीखा है। ये जो इनोसेंट अपने आप को दिखाती हैं है नहीं, ये भी जवाब देती हैं अपनी सास का। इसलिए सास अपना जो रसोई है अलग कर ली है। पति इनका सब्जी लाता है तो अलग करता है, कुछ फ्रूट लाता है तो अलग करता है, उसको दो भाग में बांटा जाता है, एक भाग सास के लिए और एक भाग अपने लिए। कभी कहती हैं कि इनका पति खुद कहता है कि सावित्री बिना नहाए खाना बनाती है और हम लोग पूजा पाठ वाले हैं। और कभी कहती हैं सावित्री कि हमारा पति
को हम बोले कि थोड़ा सा लाडो को संभालो, मैं नहाने जा रही हूँ, तो इनके पति का कहना था कि तुमको क्या जरूरत है नहाने की, तुम 1 महीना नहीं नहाओगी तो चलोगी, तुम्हारा रंग ऐसा है। तो आप लोग बताओ कि सावित्री कितना झूठ बोल रही है, आप लोग खुद बताओ। कितने लोग इस बात को एग्री करेंगे, जरूर कमेंट करके बताना कि अपनी ही बातों से अपने ही को झूठा साबित करती है। इसको ये भूल जाती है कि हम पिछले वीडियो में क्या बोले थे और अगले वीडियो में। यहाँ पे लोग एक से एक बैठे हैं कि एक साल भर की वीडियो में आपकी बोली गई बात को पकड़कर याद करके रखे रहते हैं और आज की वीडियो में आपको रिप्लाई जरूर देते हैं। सावित्री का कहना है कि मेरी ही गलती की वजह से मेरी सास अलग हो गई, मैं ही बहुत बुरी हूँ, मैं ही इन लोगों में नहीं मिल पाती हूँ, मैं ही इन लोगों से जबान लड़ाती हूँ, मैं ही जो कुछ करती हूँ मैं ही करती हूँ। क्यों सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लिया? ऐसा तो नहीं था पहले का माहौल। प्रेगनेंसी के पहले जो पति सावित्री के साथ हाँ में हाँ मिलाता था, आज प्रेगनेंसी के बाद बदल कैसे गया? अपनी माँ का सपोर्ट कैसे करने लगा? सावित्री को इतना नफरत क्यों देने लगा? सावित्री के रीति रिवाज से क्यों है इतनी नफरत? इस फैमिली को अब सवाल उठता है ना कि भाई सब जानते हुए ये लोग झारखंड में शादी किए थे कि झारखंडी लोग हैं, फिर आज क्यों इतनी नफरत है और क्यों उसके व्यवहार से इतना कुछ है जो सावित्री ने बताया? ये सवाल है कि तुमको तो पता था। सावित्री का कहना है कि अब धीरे धीरे मैं इनके खान पान को बनाने का सीख रही हूँ, धीरे धीरे इनमें मिलने का सीख रही हूँ। लेकिन ये तो गलत बात है। अगर सही है तो सावित्री के साथ फिर से सावित्री ने एक कंटेंट दे दिया लोगों को बोलने पे मजबूर करने के लिए। अब इस पे लोग बोलेंगे नहीं तो क्या कहेंगे? भले ही तुम अपने ऊपर क्रेडिट ले लो कि मेरी गलती है, लेकिन लोग जान रहे हैं कि सच्चाई क्या है। तो जो गणेश का परिवार है वो लोग पूजा पाठ वाले हैं। पूजा पाठ करके क्या होगा जब मन में छल कपट हो किसी के लिए? किसी ने मुझे बोला था कि एक बार मैंने बोला था सावित्री से कि क्या हुआ, झारखंड की है तो तुम तो सब जानते हुए शादी किए थे, तो तुम्हें तो सब एक्सेप्ट करना चाहिए। तो किसी ने बोला था कि शादी होने के बाद अब सावित्री को अपने ससुराल में ढल जाना चाहिए। बिल्कुल ढल जाना चाहिए, मैं एग्री करती हूँ, लेकिन इस बात पे सवाल भी नहीं उठाना चाहिए क्योंकि हमने जो भी किया है जानबूझ के किया है। शादी तो सब जान के हुई थी, तो शादी करना इनकी मजबूरी थी क्योंकि इनके लिए लड़की महाराष्ट्रियन नहीं मिल रही थी, इनकी एज हो गई थी ज़्यादा। जो लड़की वाले आते थे, इन्होंने भविष्य का भूतकाल में बता चुके हैं वीडियो में कि लड़की वाले आते थे इसलिए चले जाते थे कि इनके घर में जो मानसिक रूप से बीमार बहन है उसकी जिम्मेदारी आने वाले समय में उसके ऊपर पड़ सकती है। तो कोई नहीं चाहता था कि अपनी बेटी को इस तरह से जिम्मेदारी निभानी पड़े एक बीमार लड़की की। अब सास 4 दिन की है, 4 दिन के बाद वो आज नहीं कल जाएंगी, उसके बाद उस बीमार ननद की जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी? क्योंकि वो बीमार ननद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो किसी के बस में नहीं रहती, यहाँ तक कि अपने माँ को भी मारती है, नंगे हो जाती है, कहीं भी गंदगी करती है, कहीं भी पोटी सुसु कर देती है। तो कौन सा ऐसा परिवार होगा जो ऐसी लड़की के साथ अपनी लड़की को उस घर में देगा? तो सब लोग इसलिए पीछे हट जाते थे, कोई गणेश से शादी करने को तैयार नहीं था। तो मजबूरी बस उसी झारखंड में इनको शादी करनी पड़ी क्योंकि उस टाइम पर ये मजबूर थे कि कैसी भी चलेगी भाई, लड़की किसी भी जात की चलेगी। तो फिर ये सब चीजें अब क्यों इन लोगों को प्रॉब्लम हो रही हैं? अगर लाए हो तो उसके हर चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपनी चीजों को सिखाना पड़ेगा, न कि लड़ाई झगड़े के साथ ऐसा करना चाहिए। आप लोग खुद बताओ, अगर मैं गलत हूं तो यहां पर आप लोग बताना कि उसकी हर एक चीज को एक्सेप्ट करके उसको सिखाना चाहिए कि भाई मेरे रंग ढंग में तुम बढ़ो। 2 साल 3 साल तो शादी को हो ही गया है मेरे हिसाब से, और 2 साल 3 सालों में सावित्री को भी इनमें रंग ढंग में मिल जाना चाहिए। तो फिर ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों? क्योंकि सास से बहू की नहीं पड़ती है, इसलिए दोनों का किचन अलग अलग है। सीखने को तो सीख जाए सावित्री,
ये कहो ना, न सावित्री को अपने सास का आदत पसंद, न सास को सावित्री का पसंद, दोनों की पटती नहीं है, इसलिए दोनों का किचन हो गया है अलग। बात है ये सच्चाई। लेकिन हर चीज का तुम दुनिया के सामने झूठ बोलकर एक कंटेंट बनाकर क्रिएट करो तो ये सही नहीं है, दुनिया जानती है। चलिए यहीं तक वीडियो रहेगा, बाकी कमेंट जरूर करना आप लोग। बाय बाय।